तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग यहाँ पर बेलन की जानकारी लेते हैं। अब बेलन में यहाँ पर आप 3 फिगर देख रहे होंगे, ठीक है। कितने फिगर? 3 फिगर आप देख रहे होंगे। और तीनों फिगर में अंतर क्या है देखिए, ये जो है आपका बेलन का एक टुकड़ा है। क्या है? बेलन का एक टुकड़ा है। ये एक छड़ है और ये क्या है? ये भी एक छड़ है। इस छड़ को एक जगह साट करके ये जो टुकड़ा है, ये जो गोलाकार बेलन का जो ऊपरी पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये आपका संपूर्ण बेलन है। क्या है? ये जो है आपका संपूर्ण बेलन है, संपूर्ण बेलन। अंदर में इसमें घर में जो दिख रहा है ये आपका संपूर्ण बेलन है। लेकिन इसी को हम तोड़ करके इसको हम ये एक भाग में ये और अलग अलग इसको हम किए हैं। ये वाला पार्ट उठा करके हम यहाँ पर रख दिए, ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं, और ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम उठा करके यहाँ पर रख दिए हैं, और जो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? इसको हम इसलिए बनाए कि आपको पता चले कि बेलन में होता क्या क्या है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देखिए, बेलन में एक वृत्त ऊपर भी है, गोला है, एक गोला नीचे, मतलब एक वृत्त और एक वृत्त, 2 वृत्त होता है बेलन में। कितने वृत्त होते हैं? 2 वृत्त होते हैं बेलन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बेलन तो हम लोग देख लिए, 2 वृत्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ से ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं इसको? एच बोलते हैं। और जो ये जो है वृत्त है, अब वृत्त में क्या क्या होता है? वृत्त में त्रिज्या, ठीक है। अब ये होता है आपका, ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। ओके, ये हो गया आपका त्रिज्या। और इसका मतलब ये जो बेलन आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है, ये हो गया आपका त्रिज्या। ये हुआ त्रिज्या। और जो ये दिख रहा है गोलाकार एरिया, इस प्रकार से जो गोलाकार एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परिधि बोलते हैं। आपको ऊंचाई पता चल गया है, ये हुआ परिधि। इसी हम लोग व्यास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा मिलाने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास, इसका मतलब जो होता है, व्यास जो होता है, ठीक है, समझिएगा, व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है, ठीक है। क्या होता है? त्रिज्या के 2 गुना होता है व्यास। अगर मान लीजिए कभी व्यास दिया हुआ रहेगा, ठीक है, व्यास दिया हुआ रहेगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करें? तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। क्यों? क्योंकि हमको त्रिज्या निकालना है, तो ये 2 गुना कर रहा है अभी, तो इधर क्या करेगा? इधर व्यास के साथ भागा करेगा। इसलिए आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अगर कभी भी आपको व्यास दिया हुआ रहेगा, ठीक है, व्यास दिया हुआ रहेगा, तो अब आप त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता हो गया, क्या? व्यास बटा 2, ठीक है। क्या होता है? व्यास बटा 2 आपका हो गया त्रिज्या। व्यास बटा 2 बराबर क्या हो गया? त्रिज्या हो गया।
तो इस प्रकार से आप अब त्रिज्या निकाल सकते हैं। यदि किसी भी बेलन का व्यास दिया हुआ रहेगा या वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा तो वहां से आप त्रिज्या निकालकर उस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेलन के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर गुना एच, ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको गुना कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं इसका प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको पता नहीं चला होगा कि यहाँ पर ये आया कैसे, ठीक है, ऐसे क्यों आया, 2 पाई आर एच क्यों हुआ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्यों हुआ, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हम इसका स्पेशल वीडियो सिद्ध करके आपके पास भेजेंगे। ओके, तो चलिए हम अब चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या करना है। एक बेलन है, ठीक है, पहले हम एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक बेलन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से हमने बना दिया एक बेलन। ठीक है, बेलन बना दिए, एक बेलन बना। अब इस बेलन की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होता है, ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के यहां से यहां तक की को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। ये दिया हुआ है 14 cm। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 14 cm दिया हुआ है। और यहां हम ऊंचाई की हम लोग बात कर ले तो ऊंचाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई h, ये दिया हुआ है 10 cm। कितना दिया हुआ है? 10 cm दिया हुआ है। हमको निकालना है दो चीज, एक निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों। यहां पर मिला हमको क्या? एक मिला हमको r। ठीक है, क्या मिला? एक हमको r मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। r कितना मिला हमको? r है 14 सेंटीमीटर और हम लोग h की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसमें हम निकालते हैं पहले बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब हम वैल्यू रखेंगे 2 का 2। ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि जो पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, आमतौर पर हम लोग इसी का यूज करते हैं, पाई का मान 22/7, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। हमेशा पाई का मान कितना रखना है? हर प्रश्न में 22/7 रखना है। तो यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 22/7। अब हम आर का मान रख देते हैं कितना? आर का मान हो गया 14, एच का मान हो गया 10। तो फ्रेंड इसको हम हल करते हैं। 7 दूना होता है 14। कितना होता है? 7 दूना हो गया आपका 14। अब हम करते हैं इसको गुना, क्योंकि अब तक कटेगा नहीं। 22 दूना हो गया 44, 44 दूना हो गया 88। कितना हो गया? 44 दूना हो गया आपका 88। 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 दूना हो गया 88। यहाँ से 22 दूना 44 और 44 दूना 88। 88 गुना हो गया 10, ये हुआ 880। ठीक है, क्या आ गया? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपको पता होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ठीक है, मैंने इससे जस्ट अभी पहले बताया था क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच होता है। अब हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हम यहाँ पर अब निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बस सूत्र लिख दिए हैं, अब हमको क्या करना है? इस पर वैल्यू पुट करना है। तो 2 का 2 होता है, पाई का मान हमने आपको बताया 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना है? 14 है, इंटू एच का मान 14 हो जाएगा, सॉरी एच का मान 10 हो जाएगा। तो इसको एच का मान हम 10 करते हैं, और आर का मान हो जाएगा 14। ओके, हम करते हैं इसको काटते हैं। अब कैसे काटेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये से 7 दूना के हो गया 14, 2 बार में। अब तो कटेगा नहीं, गुना होगा। 22 दूना कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 दूना होता है 88। ये हो गया 88, और इसको हम जोड़ेंगे तो 24 और 10, अरे 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको गुना। तो फ्रेंड जब आप इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो आपका आएगा 2112, 2112। ठीक है, मतलब 21/12। तो 21/12 इस प्रकार से हो जाता है आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो जो हम अगला वीडियो लाने वाले हैं वो आपको प्रश्नावली होगा। ठीक है, जितने भी हम आपको अभी वीडियो बताएं, जो भी आपको प्रश्न बताएं, इस प्रश्न को अगर आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे, तो निश्चित रूप से जो अगला हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है, वो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आप शुरू बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, ठीक है,
जैसे 15.2 अभी 15.1 स्टार्ट करना है, 15.2 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैथ का सिलसिलेवार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।